राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजी। भारत ने श्रावण मास में हिंदू रीति रिवाजों और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बरेली अपडेट न्यूज। परंपराओं के साथ हरियाली तीज का कार्यक्रम मणिनाथ स्थित बरेली में संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना जी के निर्देशानुसार अमृता सिंह उर्फ प्रिया पुजारन के निज निवास पर किया। इसकी अध्यक्षता श्रीमती मीरा प्रियदर्शनी एवं मुख्य अतिथि राजकीय इंटर कॉलेज की उप प्रधानाचार्य श्रीमती कुसुम लता राजपूत जी रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में आई सभी महिलाओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर बालों में गजरा लगा के एवं गुलाब का फूल देखकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए संस्थान द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर, होजी, ड्रेस कंपटीशन, नृत्य प्रतियोगिता, सावन का झूला एवं अनेकों कार्यक्रम किए गए, जिसमें महिलाओं ने बड़े ही हर्षोल्लास एवं प्रसन्नता के साथ भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने बताया कि आज हरियाली तीज कार्यक्रम में महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई है और सावन की मस्ती में झूला झूला है। हरियाली तीज के गानों पर महिलाओं में झूम झूम का नृत्य करके हरियाली तीज का आनंद लिया। रंगारंग हरियाली तीज महोत्सव की खुशियां मनाएं। प्रतियोगिताओं में विजयी महिलाओं को राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा उपहार वितरण किए गए, जिसको पाकर महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ गई। महोत्सव हरियाली तीज कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदीरत्ता, राकेश कुमार मौर्य, संरक्षक जे.आर. गुप्ता, जिला अध्यक्ष अमृता सिंह और प्रिया पुजारिन, बबली गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, नैना सिंह, अंजू चौहान, शिवानी सक्सेना, सिमरन, रश्मि अग्रवाल, मीरा प्रियदर्शनी, कुसुम लता राजपूत, अंजू, विवेक सिंह, ज्योति मिश्रा, किरण कटियार, मंजू राणा आदि महिलाओं ने भाग लिया। बरेली से इरशाद रजा की रिपोर्ट। मैं मीरा प्रियदर्शनी और एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने एक डिग्री कॉलेज अंबियापुर में है, पंडित रामचंद्र शर्मा कन्या महाविद्यालय, उसकी डायरेक्टर भी हूँ। और यहाँ पर मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट भारत, जो पिछले 4 साल से चल रहा है, और उसमें अध्यक्षता उसकी कर रही हूँ। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। सभी में एक आपस में जो प्रेम भाव है वो बहुत ही अच्छा लगा और सब बहुत पंक्चुअल है। और बिंदु जी बहुत मेहनती है, जो लेडीज़ के लिए ये आपका जो ट्रस्ट भारत है ये बहुत कुछ करता है महिलाओं के लिए, उनके लिए जो है उनके अधिकारों के लिए, उनकी हर चीज़ के लिए लड़ता है। और मैं अपने शेर में एक बात कह रही हूँ, यहाँ पर जो है सपनों को सच कर दिखाना है, सपनों को सच कर दिखाना है, हर मुश्किल को टकराना है। जिसने हार को हराया है, जिसने हार को हराया है, सफलता उसी का दीवाना है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए उनको आगे निकाल, मतलब उनके जो परिवार में वो लोग जो रहती हैं, जो बहुत सी जो लेडीज जो घर में रहती हैं, उनको बाहर निकालना, उनको आगे के लिए बढ़ना, उनको हर कला, जो कलाएं उनके अंदर छिपी हुई है, बहुत सी हर में कला कुछ ना कुछ होती है, उसको निकालना ही मेन इस राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान जो बिंदु सक्सेना जी जो अध्यक्षता कर रही हैं, उन्होंने बड़ी सुंदरता से उन सबको बाहर निकाला है। और वो बहुत कुछ महिलाओं के लिए करती हैं और बहुत समय की पाबंद हैं, और अब परिवार से जुड़ी होने के बाद भी वो बहुत अपना वक्त देती हैं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हैं। मैं कुसुम लता राजपूत, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट और मैडम के साथ अभी 1 साल से जुड़ी हूँ। और मैडम जो है ट्रस्ट के माध्यम से सभी महिलाओं के लिए एक प्रधान है, जैसे कहना चाहिए। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम करती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाती हैं, महिलाओं की मदद करती हैं, लड़कियां हों चाहे कोई भी हो, किसी उम्र की महिलाएं हों। इस ट्रस्ट के माध्यम से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और ये अक्सर मुझे बुलाती है। मुझे आज उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ के अच्छा भी लगा। आज मेरी मीटिंग भी थी कलेक्ट्रेट में, वहाँ दूसरे वाइस प्रिंसिपल गए तो मुझे इसलिए मौका मिला है आने। धन्यवाद। नमस्कार। और राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से सभी महिलाओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यहाँ पे आज मैंने महिलाओं के लिए ये तीज महोत्सव रखा है और इसमें बहुत सारे गेम्स हैं और बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो महिलाओं के अंदर छिपी हैं, उनको निखारने की मैं कोशिश कर रही हूँ।
और कुछ गेम्स हो भी चुके हैं, ड्रेस कंपटीशन है और हाउजी खिलाई जाएगी महिलाओं को, म्यूजिकल चेयर्स है और कुछ डांस भी हैं जो महिलाएं अपना करना चाहती हैं, वो अपना डांस भी करेंगी। और इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम हैं, सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसके सिलसिले में आप क्या जानते हैं? महिलाओं का उत्पीड़न तो देखिए सदियों से हो रहा है, लेकिन मैं अपने संस्था के माध्यम से विगत 4 वर्षों से इसे बहुत कम करने की कोशिश करती हूँ और महिलाओं से कहती भी हूँ कि मेरा नंबर आप रखिए, कभी आपको कोई परेशानी होती है आप मुझे याद करिए, मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ और आपको जब भी मेरी ज़रूरत है मैं आपके साथ हूँ। आपको जो भी परेशानी होती है मैं आपकी उस परेशानी में साथ में खड़ी हूँ और उस परेशानी से आपको निजात भी दिलाऊंगी। और बहुत सारी विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ऐसी सारी और पारिवारिक आय है जो महिलाओं को नहीं मिल पाती, जो कि उनका हक है, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, वो उनका हक है। उसको भी पाने में उन्हें परेशानी होती है, तो उसे भी हम लोग उनको दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चों से रिलेटेड बाल सेवा योजनाएं हैं, कन्या सुमंगला योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं भी हम महिलाओं और बच्चों के लिए बताते हैं और समाज में जागरूक करते हैं। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम होता है, सभी तरह के कार्यक्रम हम लोग करते हैं जो समाज हित में और देशवासियों के हित में हो, क्योंकि राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र है तब हम हैं और हम हैं तभी जो है एक परिवार है, क्योंकि परिवार सबसे छोटी इकाई होता है और परिवार में अगर कोई महिला है, महिला सशक्त है, तो समझिए पूरा हमारा राष्ट्र सशक्त है। जैसा कि देखा गया है कि आज आपने अपना जिला अध्यक्ष यहाँ पर बरेली में घोषित करा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी? जी हाँ, बहुत दिनों से हमें अपने जिला अध्यक्ष की तलाश थी, क्योंकि जिला बहुत बड़ा होता है और उसकी बागडोर किसी ऐसे हाथ में नहीं दी जा सकती है जहाँ वो फुर्तीला ना हो, क्योंकि हमें जिला अध्यक्ष ऐसा चाहिए कि वो प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी हो, उसके सामने ठोस तरीके से अपनी बात रख सके, ठोस तरीके से जो है उस मामले को गंभीरता से ले सकते हैं। अगर उसके सामने कोई गंभीरता से आती है तो हमें प्रिया पुजारन जी पिछले 1 साल से मेरे साथ में कनेक्ट थी और इनकी एक्टिविटीज़ में देख रही थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्हें देखा था, मन तो तभी बना लिया था, लेकिन मैंने कहा था जब तक सामने वाले का मन ना हो तब तक नहीं प्रेशर करना चाहिए, क्योंकि हर संगठन 3 चीज़ों से ही चलता है, तन मन धन। तो जब इन्होंने अपना मन खुद बनाया, हमने इनके सामने प्रपोजल रखा, इन्होंने एक्सेप्ट किया और बहुत खुशी है कि आज मैं अपनी उसी जिला अध्यक्ष के जो है इस कार्यक्रम के जो संयोजक है वो वही हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। हमारे जितने भी अतिथि आई हैं, जितनी भी बहनें आई हैं, सब इनके इस तरह के अरेंजमेंट से बहुत खुश हैं और हम यही इनसे आशा करेंगे कि ये ऐसे ही दिन रात संगठन को अपना संगठन मान के और इसको ऐसे ही निरंतर आगे ऊंचाइयों के आयाम तक ले जाएं। आज आपको इतना बड़ा पद कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि दीदी ने और मुझे संस्था के सभी लोगों ने इस लायक समझा, क्योंकि जिले का पद बहुत बड़ा पद होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिन रात हमको वर्क करना होगा। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि महिलाओं जो पीड़ित होती हैं, दीदी को पता है कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सॉल्व भी किए हैं और मुझे लोगों ने कहा भी कि आपके संग ऐसा हो जाएगा, मगर मैं नहीं डरती हूँ। अगर हमारी वजह से किसी को मदद मिल रही है तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हमको उसकी मदद करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि हमारे संग कुछ होगा, क्योंकि जो करने वाला है वो ऊपर वाला है। अगर कुछ बुरा होना होगा तो वो आपके घर बैठे बुरा हो जाएगा और नहीं बुरा होना है तो आपके संग कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। मेरा उद्देश्य जो है इस संस्था में आने का है वो ये है कि जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, जब कोई फेस्टिवल होता है या कोई त्योहार होता है, महिलाएं घर से आवाज़ नहीं निकाल पाती हैं और जब कोई त्योहार होता है वो सिर्फ खाना बनाने में रह जाती हैं, उसके अलावा वो घर से नहीं निकल पाती हैं। तो हमने जो दीदी ने कहा आज का प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करेंगी, तो यहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम तीज का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन में आई हुई है, तो उनको बहुत खुशी हो रही है, जो हमेशा खाना बनाती है घर में। और मेरा यही है कि उन्हीं सबको बाहर निकालना है बस।